इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजे लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस बार बेटियों ने बाजी मार ली है। 10वीं हो या 12वीं, दोनों में बेटियों ने टॉप किया है। आज आपको टॉपर से मिलवाने जा रहे हैं। 10वीं में जहां प्रज्ञा जायसवाल ने बाजी मारी है, टॉप किया है उन्होंने पूरे स्टेट में, तो दूसरी तरफ प्रियल द्विवेदी हैं साइंस स्ट्रीम की, जिन्होंने टॉप किया है 12वीं की परीक्षा में। प्रियल हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस अचीवमेंट के लिए। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है? आपने जी, उम्मीद की थी कि ये नतीजा आएगा और मैं टॉप करूंगी? रैंक 1 की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉप 10 में था। तो आप बताइए किस तरीके से आपने तैयारी की, किस तरीके से मेहनत की और इस जीत का, इस सक्सेस का आप किसे श्रेय देती हैं? बस मेहनत, वही रेगुलर स्कूल जाते थे, वही होमवर्क सॉल्यूशन करते थे। एनसीईआरटी मैंने बहुत पढ़ी थी और मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा वेस्ट हो गया, लेकिन जब केमिस्ट्री का पेपर दिया मैंने, तो मुझे लगा कि ठीक ही पढ़ा मैंने। एनसीईआरटी का ही पूरा पेपर आया था और श्रेय माता पिता को, शिक्षकों को जाता है और ट्यूशन टीचर्स भी थे, लालमणि सर, अरुण सर, सभी को जाता है। अब ये बताइए कि चाहे आपके पीसीएम की मैं बात करूं तो मार्क्स किस तरीके के रहे, आपकी उम्मीदों पर रहे, और सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट किसमें है? क्या केमिस्ट्री आपका ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट तो फिजिक्स था, लेकिन केमिस्ट्री में 100 आए हैं, फिजिक्स में थोड़े कम अरे है। वाह! फिजिक्स में कितने मार्क्स आए आपको? फिजिक्स में 97 है। बहुत बढ़िया प्रियल, शानदार। ये नंबर सुनकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। हमने जब एग्जाम दिया था तो हम इतना नहीं स्कोर कर पाए थे, लेकिन आप बेटियां जिस तरीके से एक इतिहास रच रही हैं। अच्छा, 10th में प्रज्ञा ने टॉप किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? 10th और 12th दोनों में ही लड़कियों का परचम लहराया है इस बार। जी, बहुत खुशी हो रही है और हर फील्ड में लड़कियां ही आगे जा रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अब 12वीं तो बहुत अच्छे नंबरों से और टॉप हो गई हैं, आप टॉपर हैं स्टेट की। आगे अब क्या आप करना चाहती हैं? क्या आईआईटी का प्लान है? किस किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है आपको? साइंस में ही आगे बढ़ना है, पर लक्ष्य सिविल सर्विसेज का है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप आगे जाकर आईएएस बनना चाहती हैं? जी। और बताइए अपने सपनों के बारे में प्रियल। और क्या जब बहुत मेहनत करती थी, आप पढ़ती थी, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती थी? मैं सो जाती थी जब वो ज्यादा बर्डन हो जाता था, तो और फिर सुबह वही रेगुलर होता था। जो स्टूडेंट्स अब इस बार जो 12th देंगे, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जब बोर्ड की तैयारी होती है तो क्या जो रेगुलर क्लासेस करते हैं बस उस पे ध्यान से पढ़ाई करना उतना काफी है, या फिर कुछ स्पेसिफिक तैयारी लेना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले? आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ें और उसे अच्छे से पढ़ें, वही काफी है। और रेगुलर स्कूल जाएं और वो क्लासेस अटेंड करें, बस इतने में वो रैंक 1 आ सकती है। जी। अच्छा, साइंस में आपका इंटरेस्ट हमेशा से रहा है और आपने बताया कि फिजिक्स मेरा फेवरेट है, और इसके अलावा और किन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में है। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि अब आगे आगे तो आपने बता दिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जो अपना स्ट्रीम है वो बदलते हैं 12th के बाद। क्या ऐसी भी कोई प्लानिंग है, या फिर आप साइंस ही परस्यू करेंगी आगे? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं, साइंस ही आगे बढ़ना है, साइंस में। और जैसे ही ये रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको नतीजे के बारे में टीचर्स ने बताया होगा, सबसे पहले कॉल जी, आई होगी, क्या घर में जी। रिएक्शन था? पिताजी को खबर मिली, आपने फोन उठाया, जरा बताइए कैसे खबर मिली, ये खुशखबरी मिली? पिताजी ने फोन उठाया था, प्रिंसिपल सर ने बताया था कॉल करके, तो जी। पापा का यही रिएक्शन था कि रैंक 1 कैसे आ गई। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, और जी। फिर धीरे धीरे हो रहा है बिलीव। प्रियल, कुछ और बताओ अपने बारे में कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? पढ़ाई में तो तुम हमेशा से अच्छी रही हो, हमेशा बढ़िया अचीव किया है, लेकिन और क्या तुम्हारी वो बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं और प्रियल उसके लिए भी जानी जाती हैं?
जी, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, पर जी। जानी तो नहीं जाती उसके लिए। लेकिन स्पोर्ट्स में आप टाइम देती हैं। जी, बिल्कुल। और आपको क्या पसंद है, जो खाली टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत टाइम बिताते हैं, तो प्रियल सोशल मीडिया पर रहती हैं या उससे दूरी बनाई हुई है अभी तक? नहीं, सोशल मीडिया पे तो नहीं थी मैं, उससे दूरी थी। हुँ। तो कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, उनको कुछ समझाना चाहेंगी? क्योंकि टॉप किया है आपने और इसके पीछे एक मेहनत लगी है, एक लगन से इसको अचीव किया है आपने। तो जो आपकी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी कि सोशल मीडिया से स्टूडेंट्स को बचना चाहिए? सोशल मीडिया से बचना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हुँ। करता है पढ़ाई के बीच में। प्रियल, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने देर की पढ़ाई आप करती थीं? क्योंकि ये कहा जाता है कि हम लोगों को भी कहा जाता था बचपन में कि सिर्फ़ पढ़ो, सिर्फ़ किताबें ही तुम्हारे सामने होनी चाहिए। तो क्या आपने भी बिल्कुल वैसे ही, जैसे बड़े कहते हैं हर वक़्त पढ़ो, पढ़ो, वही था या फिर कुछ नहीं, घंटों की पढ़ाई आपने? रेगुलर 6 घंटे रोज़ पढ़ते थे, पूरा दिन कोई नहीं पढ़ सकता। हुँ। वही आपसे फिर से मैं वही पूछना चाहूँगी, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार जो बोर्ड देंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगी आप कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? उस पर भी आप ज़रूर कुछ टिप्स दें स्टूडेंट्स को। जी, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, किसी दिन छोड़ना नहीं चाहिए और जो भी बुक हुँ, फॉलो करनी चाहिए, पूरे साल करनी चाहिए। एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ना चाहिए। हुँ। बस। बिल्कुल, और पेपर अटेम्प्ट करने को लेकर भी कुछ बताना चाहेंगी? कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आता तो था लेकिन हम लिख नहीं पाए, हम कर नहीं पाए। एक उसमें लिखा होता है कितने समय सीमा में लिखना है, बस उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, बस। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियल आपका अमर उजाला से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये जो आपका आपको मिला हुआ सक्सेस है कि आपने टॉप किया है स्टेट में, इसके बाद भी आगे ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके जीवन में आएँ, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अमर जी, उजाला से जुड़ने के लिए प्रियल। जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रियल द्विवेदी, जिन्होंने 12वीं टॉप किया है मध्य प्रदेश में, और ऐसे ही टॉपर से आपकी बातचीत हम कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब ब्रोस बचत खाते के साथ करें अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत।